صرف الور کے پہلو کا قصہ نہیں، میرے آنسو ہیں سب پہلوؤں کے لیے۔ ایک بوڑھی سی ماں کی کہانی ہے یہ، آنسو سنگ سب کو سنانی۔ ایک روتی بلکھتی ہوئی اندھی ماں، اس بڑھاپے میں اس کا سہارا گیا، اس کی مظلومیت ہی خطا بن گئی، میری مظلومیت ہی خطا ہے میری بس ایک خطا ہے، مسلمان ہوں۔ ایک بجھی آنکھ کے جگنوؤں کے لیے، اس کے سوکھے ہوئے آنسوؤں کے لیے، صرف الور کے پہلو کا قصہ نہیں، میرے آنسو ہیں سبھی پہلوؤں کے لیے۔ ہلو میں دانش، یار قسم سے جب میں اس نظم کو دیکھتا ہوں اور دیکھتے وقت میں باقاعدہ رونے لگتا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں رونے لگتا ہوں، جو شخص اس نظم کو دیکھے گا، اپنے دل کی دھڑکنوں سے سنے گا تو باقاعدہ اس کے آنسو نکلیں گے۔ عمران پرتاپ گڑھی صاحب کے لیے کمنٹس ضرور کریے گا۔ آئیے، قسم سے یہ رلا دے گی آپ کو نظم۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک بجھی آنکھ کے جگنوؤں کے لیے، اس کے سوکھے ہوئے آنسوؤں کے لیے، ایک بجھی آنکھ کے جگنوؤں کے لیے، اس کے سوکھے ہوئے آنسوؤں کے لیے، ایک بجھی آنکھ کے جگنوؤں کے لیے، اس کے سوکھے ہوئے آنسوؤں کے لیے، اس کے سوکھے ہوئے آنسوؤں کے لیے، صرف الور کے پہلو کا قصہ نہیں، صرف الور کے پہلو کا قصہ نہیں، میرے آنسو ہیں سب پہلوؤں کے لیے، میرے آنسو ہیں سب پہلوؤں کے لیے، اس کے سوکھے ہوئے آنسوؤں کے لیے۔ ایک بوڑھی سی ماں کی کہانی ہے یہ، آنسوؤں سنگ سب کو سنانی ہے، ایک بوڑھی سی ماں کی کہانی ہے یہ، آنسوؤں سنگ سب کو سنانی ہے یہ۔ خوش نصیبی کہوں بد نصیبی کہوں، خوش نصیبی کہوں بد نصیبی کہوں، مجھ کو افسوس میری زبانی ہے یہ، ایک بوڑھی سی ماں کی کہانی ہے یہ، آنسوؤں سنگ سب کو سنانی ہے یہ۔ ایک روتی بلکھتی ہوئی اندھی ماں، شرکت ہو آپ سارے لوگوں کو۔ ایک روتی بلکھتی ہوئی اندھی ماں، اس بڑھاپے میں اس کا سہارا گیا، اس کی مظلومیت ہی خطا بن گئی، اس کی مظلومیت ہی خطا بن گئی، گائے کے نام پر اس کو مارا گیا، گائے کے نام پر اس کو مارا گیا، ایک بوڑھی سی ماں کا سہارا گیا۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب۔ میں بھی اس ملک کا عام انسان ہوں، میں بھی اس ملک کا عام انسان ہوں، میں بھی اس ملک کا عام انسان ہوں، مفلسی اور غریبی سے حیران ہوں، آپ کے
मजलूमियत ही खता है मेरी बस एक खता है मुसलमानों के गाय माता के जयकार करते हुए, गाय माता के जयकार करते हुए गर्भ से मौत के घाट उतारा गया। एक बूढ़ी सी माँ का सहारा गया, एक बूढ़ी सी माँ का सहारा गया, एक बूढ़ी। तो आप इस कंप्लीट नज़्म को देख चुके हैं। कसम से इस वीडियो को मैं जब देख रहा था, यूट्यूब चला रहा था, तो उसमें एक वीडियो आया, उसमें इमरान प्रताप बड़ी साहब एक 85 साल की दोनों आंखों से अंधी, दोनों आंखों को दिखाई नहीं पड़ता था, उसको चारपाई पर लेकर बैठे और वो इमरान प्रताप बड़ी साहब को इस तरीके से समेट करके रो रही थी। इमरान प्रताप बड़ी साहब भी भावुक हो गए। एक ऐसा टाइम था जब कभी गाय के नाम पर के जयकारे लगा करके किसी को मौत के घाट उतार दिया जा रहा, कभी ट्रेन में किसी को मॉब लिंच किया जा रहा, कभी किसी चौराहे पर किसी को पकड़ करके मार दिया जा रहा है। ऐसे में इमरान प्रताप गढ़ी साहब हर बेबस लाचार मजलूम के साथ खड़े रहे। आज फिलहाल वो पता नहीं कौन लोग हैं जो निकल आए हैं जो इमरान प्रताप गढ़ी साहब को दलाल कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई चंदा चोर कह रहा है, कोई गालियां दे रहा है। जब कुछ नहीं किसी के बस में रहता है तो गालियां देता है। शायद वो इमरान प्रताप गढ़ी साहब के ऐसे तमाम वीडियोस देखना भूल जाते हैं, तमाम नज़में भूल जाते हैं, तमाम वो पल भूल जाते हैं जब इमरान प्रताप गढ़ी साहब बेबस लाचारों के घर जाते हैं, उनको हर मुमकिन मदद देते हैं, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे आपकी राजनीतिक मदद हो, चाहे कानूनी मदद हो, जैसी भी मदद हो, इमरान प्रताप गढ़ी साहब देते हैं ऐसी मदद। एक दुधमुहे बच्ची थी, नाम नहीं उनका याद आ रहा, उसकी 2 महीने की बच्ची थी। इमरान प्रताप गढ़ी साहब अपनी एक मुशायरे का पूरा पेमेंट वहाँ पर डोनेट करते हैं। अमूमन तौर पर इमरान प्रताप गढ़ी साहब के मुशायरे का पेमेंट ये नहीं होता है 50,000 1 लाख नहीं होता है, ठीक ठाक एक रकम होती है। एक मुशायरे में वो खुद कहते हैं कि 4-5 लाख रुपए अगर हम लेते हैं तो उसमें दुश्वारी क्या है। हम कहीं डाक पार्टी में नहीं उड़ाते हैं, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाते हैं रुपए से। जो परेशान होते हैं, शादियां कराते हैं, वो रुपए हम उसमें दान करते हैं, उसमें डोनेट करते हैं, हम अपने लिए नहीं रखते हैं। ऐसा उन्होंने खुद उसमें कहा है। उन्होंने पूरे मुशायरे का पेमेंट डोनेट किया और उन्होंने ये भी कहा कि यश भारती से मुझे जो पेंशन मिलती है, हम उस पेंशन से इस बच्ची का पूरा खर्च उठाएंगे, जब तक ये पढ़ेगी हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च लेते हैं। क्या उन लोगों को इस तरीके की खबरें नहीं दिखाई पड़ती हैं? या ये रोती हुई चीखती, जब बिहार में बाढ़ आती तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब ही वहाँ पर नजर आते हैं? या गालियाँ देने वाले, जो चंदा चोर कहने वाले, ये लोग नहीं दिखते हैं? उनकी आर्थिक मदद के लिए खाना पहुँचाते हैं इमरान प्रताप गढ़ी साहब, अपने कपड़ों की बिना परवाह किए पानी में ऐसे ही घूमते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि वो शख्स जानता है कि अपने लोगों का दर्द क्या होता है। और सिर्फ कुछ लोग निकल आए हैं, वो गालियां देते हैं। इमरान साहब मुसलमानों के जज्बात से खेलता है, इमरान तो बिक गया है, इमरान तो कांग्रेस की गुलामी करता है, पार्टी का गुलाम बन के रह गया है। आज भी वही इमरान प्रताप गढ़ी है, आज भी देश के संसद में वो सबसे पहले शिक्षा को लेकर के आवाज़ उठाता है। ये गुलामी की कहाँ से बात आ गई है, ये पार्टी की कहाँ से बात आ गई है? खैर कोई बात नहीं। इस रुला देने वाली नज़्म को आप देखने के बाद, सुनने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के अपने इमरान लाबा ऑफिशियल चैनल पर वीडियो को लेकर हाजिर होते रहेंगे। दुआओं में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।